बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया में अमेरिका अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट F-35 लेके आया तो रूस लेके आया है Su-57। भारत भी 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट बना रहा है। इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कृष्णा राजेंद्रन। क्या खास है हमारा बताएं सर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इज़ द डिफरेंट एयरक्राफ्ट ऑल टुगेदर। ये क्या है मतलब एयरक्राफ्ट उड़ाया तो एनिमी एयरक्राफ्ट डिटेक्ट नहीं होना है। ओके, इट शुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय द एनिमी रडार। दैट मीन्स व्हेन आई एम कमिंग टू योर हाउस यू शुड नॉट सी मी, देन ओनली वॉट एवर आई वांटेड टू डू आई कैन बी एबल टू डू इट। सो दैट इज़ द की ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। और इसके सारे वेपन सिस्टम वगैरह सब इसके जहाज के अंदर ही रहेंगे, इसके बाहर से दिखेंगे। ये इसका एयरक्राफ्ट में ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मैं हमारा बात कर रहा हूँ। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मतलब वो वेपन सिस्टम है ना, वेपन सिस्टम अंदर रहेगा, बाहर नहीं दिखेगा, कुछ वेपन नहीं दिखेगा, वो अंदर रहेगा। वो अंदर में 1.5 टन का वेपन का कैरी कर सकता है इसका इंटरनल वेपन में भी। LCA की बात करें सर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा तेजस है सर, उसके तुलना में 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है वो ये 5th जनरेशन क्या गैप है, अगर कॉमन मैन की पर्सपेक्टिव से बताएं सर क्या अंतर है दोनों में। 4th जनरेशन में दो वेपन सिस्टम है ना, वेपन सिस्टम का विंग का नीचे रहता है, इसमें अंदर रहता है। वो एक ही डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है तो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में पूरा एंटीना प्रोट्रूडिंग बाहर आता है, इसमें कुछ नहीं दिखेगा बाहर, सब कुछ अंदर रहेगा, सब कुछ अंदर रहेगा। हाँ, और ये इसकी स्पीड कितनी होगी, सिंगल इंजन होगा, डबल इंजन होगा? पायलट इसका ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम स्पीड का 1.8 मार्क पे चले रहेगा, 1.8 मार्क चलेगा। और ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा सर? हम अभी 2025 में था, 2027 एंडिंग को हम दिस एयरक्राफ्ट को रोल आउट करेंगे और 2028 एंडिंग को हम उड़ेंगे दिस एयरक्राफ्ट। मतलब फर्स्ट फ्लाइट बाय 2028 एंड 2028 में फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगा, यस। और कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा भारतीय वायुसेना में? 24 को ऑपरेशन हो जाएगा। हमारा पिछले साल में हम अप्रैल 2024 में अप्रूवल मिला था, 10 साल के बाद। हम अभी डेवलपमेंट फेज़ में है। सो इसका डेवलपमेंट फेज़ में डेवलप करके 2034 को हम सर्टिफाई करेंगे और 2034 से 34 को इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। तो सर ये दुनिया में अभी दूसरे जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, चाहे अमेरिका लेकर आया हुआ F-35 लेकर आया हुआ है, रूस Su-57 लेकर आया हुआ है, चीन भी बना चुका, और चीन तो 6th जनरेशन चला गया, उसके तुलना में अपना जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको कैसे देखते हैं आप? ये हमारा एयरक्राफ्ट है। हमारा ये डिज़ाइन को हमारा रिक्वायरमेंट का साथ हम बनाया था। ओके, US F-35 को उनका रिक्वायरमेंट को बनाया था, चाइना वो उनका रिक्वायरमेंट को बनाया था। हम इंडियन एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट है, इंडियन एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट लेके हम डिज़ाइन कर दिया। लेकिन अगर बात करें कि कितने टक्कर की बात करें सर, तो उससे हम कितने बेहतर होंगे, कितने मतलब वो अच्छा होगा, हम अच्छा कुछ अगर स्पेसिफिक बता सके सर? नहीं, हमारा एयरक्राफ्ट अच्छा है। हमारा एयरक्राफ्ट अच्छा है। और जो एडवर्सरी की चुनौतियां भारत के वायुसेना के सामने है, वो सारे चुनौतियों को मीट कर सकता है एयरक्राफ्ट। चैलेंजेस सी फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट बहुत चैलेंजेस हो जाएगा। सी मटेरियल इंजन्स होना है, इंजन्स हम US से ले रहा है, 414 इंजन्स है, और एजेक्शन सीट है, एजेक्शन सीट बाहर से आ रहा है, थोड़ा इक्विपमेंट का बाहर से हम ले रहा है। सो नेक्स्ट 10 years we will come out of all these import restrictions and we don't have any problem in developing this particular aircraft. मेरा कहना सवाल है कि जो चैलेंजेस जो बॉर्डर पर जो है एडवर्सरी के सामने, हम उन चुनौतियों को मीट कर पाएंगे इस फाइटर के बल? बिल्कुल मीट कर पाएंगे, बिल्कुल मीट कर पाएंगे, because that is the requirement that we have taken and then designed it, and this aircraft will territorially it will protect our Indian borders. जाहिर सी बात है कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और हमारा अपना एयरक्राफ्ट है। सबसे बड़ी बात यह है
बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।